कि अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा भगवान का नाम है, इतना बड़ा नाम है प्रभु का। चलो खैर, थोड़ी चर्चा होना है भगवान के शीश दरबार में बैठ करके। भगवान राम ने पूछ लिया, विश्वामित्र जी ने जवाब दिया। अब बाबा लिख रहे हैं, अब बाबा क्या वर्णन कर रहे हैं? हरसी चले, चल पड़े आगे गंगा घाट, गंगा से आगे बढ़े भगवान। हरसी चले मुनि वृंद सहारा, हरसी चले मुनि वृंद सहारा, हरसी चले मुनि वृंद सहारा, हरसी चले, हरसी चले मुनि, हरसी चले मुनि वृंद सहारा, बेगी विदेह, बेगी विदेह, आनंदनियरा, हरषि चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। भगवान आगे बढ़े, राजा जनक जी का नगर पड़ता है, राजा जनक जी का नगर है। अच्छा, जनक जी कौन है? बिटिया बहनों भैया लोग ध्यान से सुनना। राजा जनक जी कौन है? तो राजा जनक जी को बताया गया, राजा जनक ज्ञानी है। राजा जनक ज्ञानी है, ब्रह्म को जानने वाले हैं। ब्रह्म को जानने वाले जनक जो विदेह हैं, जो हर वक्त हर समय जिनका मन भगवान में लगा रहता, देह की शुद्ध नहीं, देह की शुद्ध नहीं। आपने देखा होगा कभी कभी आदमी खोए जाते, कबो कबो आदमी खोए जाते। राजा जनक हर वक्त खोए रहते हैं, कहाँ? ब्रह्म में। हर वक्त राजा जनक ब्रह्म में खोए रहते हैं। राजा जनक ज्ञानी है। एक बात और बता दें हम आप सभी भैया बहनों को, राजा जनक कौन है आपको पता होना चाहिए। इतने बड़े ज्ञानी राजा जनक जी महाराज सुखदेव जी के गुरु हैं। सुखदेव जी महाराज के गुरु हैं राजा जनक। हाँ, राजा जनक जी सुखदेव जी के गुरु हैं। और अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक जी के गुरु हैं। अष्टावक्र जी राजा जनक जी के गुरु, और जनक जी सुखदेव जी के गुरु हैं। वाह! लेकिन इतने बड़े जो प्रकांड ज्ञानी राजा जनक जी महाराज, जिनके घर में जो है आदि शक्ति परम अम्बा भगवती ने जन्म लिया। महाराज जनक ने जिस समय ये समाचार जाना कि विश्वामित्र राजा जनक जी की बगिया में आए हैं, भैया हम नहीं कहते हैं विश्वामित्र महामुनि आए, ये जाना जनक ने विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पहुँचाए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पहुँचाए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पहुँचाए। राजा जनक जी ने जाना गुरुजी हमारी बगिया में आए हैं। हमारी बगिया में? अरे वह बगिया बड़ी भाग्यवान है जहाँ पर मेरे गुरु और मेरे भगवान राम भैया लक्ष्मण के सहित विराजमान है। अरे वो बगिया कितनी सुहावन है। बहन भी क्या लोगों,
कितना सुंदर वो समय होगा। महाराज जनक ने जाना गुरु विश्वामित्र जी आए हैं। महाराज विश्वामित्र ने जब ये जाना कि जनक जी आने वाले हैं, ध्यान से सुनने का, बहुत मतलब की बात है। ये जब विश्वामित्र महाराज ने जाना कि जनक जी आने वाले हैं, तो विचार किया विश्वामित्र जी महाराज ने, मेरे पास में ब्रह्म बैठा है, मेरे पास में ब्रह्म है, महाराजा है, और राजा दर्शन कर ही रहा है। ध्यान से सुनना भैया, महाराजा है भगवान और राजा मिल ही आए रहो। तो जब कोई आएगा तो चाहे कितनों बड़ो आदमी बैठा हो, उठना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। सम्मान करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो अब विश्वामित्र जी महाराज सोच रहे हैं, अगर राम जी रहेंगे पास में और अगर जनक आए तो जनक जी का स्वागत करना पड़ेगा, और अगर राजा महाराजा का महाराजा राजा का स्वागत करे, जीव का ब्रह्म स्वागत करे तो मामला गड़बड़ है। भाई ब्रह्म का जीव स्वागत करे तो ठीक है, लेकिन जीव का ब्रह्म स्वागत करे तो बात ठीक नहीं रहेगी, तो बात बढ़िया नहीं रहेगी। तो अब जनक जी महाराज को आने वाले मुलाकात करने के लिए विश्वामित्र जी महाराज सोच रहे हैं। इसी बीच में अपने से थोड़ा अलग कर दिया, हटा दिया राम लक्ष्मण को हटा दिया। देखो, जनक जी के द्वारा राम जी का सम्मान दिलाना, जनक जैसे जीव के द्वारा राम ब्रह्म का जो है सम्मान दिलाना, उनको हटा दिया। थोड़ी देर के लिए कहाँ गए, इतने में जनक जी आ गए, इतने में जनक आ गए। ध्यान से सुनना क्या हुआ, क्या बताएं? तो बाबा जी लिख रहे हैं, इतने में क्या हुआ कि तब तक ये दोनों लिख रहे हैं। इतने में जनक जी जब आए तो बाबा जी लिख रहे हैं कि तब तक आए दोनों भाई, गए रहे देखन फुलवाई। ये जाना जनक जी का जब आगमन हुआ, इतने में दोनों भैया आ गए। राजा जनक विश्वामित्र जी महाराज बैठे, और जब राम जी को आते हुए देखा, सम्मान हो गया। जैसे राम जी को आते हुए देखा तब बाबा जी लिख रहे, उठे सकल जब जनक उठ पड़े, राम जी आ गए। उठे सकल जब सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट भय।
देखो महाराज जनक जी के द्वारा ब्रह्म राम का सम्मान कराना, सम्मान हो गया, सम्मान हो गया, भगवान का सम्मान हुआ। भैया चलिए खैर, राजा जनक जी ने कहा गुरुदेव जब आ ही चुके हो हमारे इस पावन नगरी में, पावन नगरी में जब आ ही गए हो नाथ, तब ये थोड़ी दूर जनकपुर है, किसी दिन आपके चरण कमल हमारे जनकपुर में भी पड़ जाए, हमारे जनकपुर में भी पड़ जाए, थोड़ी देर के लिए महाराज चले आना। भैया अब बहुत मतलब की बात है, भगवान राम इतना कहकर के राजा जनक जी तो चले गए, महाराज जनक तो जाते हैं। इधर बड़ा विडम्ब समय है, विचित्रता है इस बात की। बाबा लिख रहे हैं जनक जी तो चले गए, अब राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी महाराज विराजमान है। अच्छा ससुराल है मेरे, ससुराल कहाँ है? बिल्कुल पड़ोस में, ससुराल है पड़ोस में। और शायद बियाऊ राम जी का जनकपुर से होना, जनकपुर की बगिया में आ गए हैं भैया। अब जनकपुर की बगिया में आ गए हैं तो अब विचार करें ससुराल नजदीक है तो हमारा मन हो कि ससुराल टहलिया में पहले तो होता है मनु आए कुछ गड़बड़ तड़बड़ करने लगा। राम जी विचार कर रहे हैं, ये राम जी के मन में धारणा है लेकिन राम प्रकट नहीं कर रहे हैं। क्यों? राम है मर्यादा, राम मर्यादा है। अरे क्या मजाल गुरु जी से कह दे कि गुरु जी हम ससुराल जाना चाहते, आज काल का जमाना जाएंगे भैया, एक कलयुग चल रहा है, एक कलयुग है, कलयुग में कोई ऐसा अब तो है ही नहीं भैया, कौन नहीं कहेगा। ये तो हम देखते कहीं को लड़का चाहो शादी वादी के बाद माँ, शादी के बाद माँ अगर लड़का गुमसुम रहा है भैया, अगर लड़का गुमसुम रहा है, बातचीत न करे, 2-4 महीना जो है बहुरिया अगर मैके चली जाए, अगर लड़का बात न करे, जवाब न दे, ध्यान देखो तो हम भाई तू रहा है तो लड़का खुद ही बाप समझ जाती लड़का को आ चाहता है, का मन वो बढ़िया ना है, का मन वो ससुराल ही घर हो तो बाप कही दे भैया काहे को अन बनाओ तो जहाँ जानो चले जाओ, कोई दिन मौका निकालो तो चले जाओ तुरंत तैयार हो जा, देर नहीं लगती है। लेकिन भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये कैसे कहते हैं ससुराल जाना चाहते हैं। लेकिन तुलसी बाबा लिख रहे हैं लक्ष्मण है जीव, लक्ष्मण है जीव, तो तुलसी बाबा लिख रहे हैं लक्ष्मण जीव है, तो लक्ष्मण के अंदर भावना बन गई। बाबा लिख रहे हैं उनको क्या भाव बना, राम प्रकट नहीं कर पा रहे लेकिन लक्ष्मण लखन हृदय, लखन के मन में धारणा है, लखन हृदय लालसा से लखन हृदय लालसा विषेकी, जाई जनकपुर आइए देखी। ये लक्ष्मण के मन में लालसा है, लेकिन राम जी गुरु जी का डर रहे हैं और लक्ष्मण के का डर रहे हैं। लक्ष्मण के को डर रहे हैं? लक्ष्मण डर रहे हैं राम जी को। भैया बड़ा भाई है, बड़े भाई है ना, लक्ष्मण राम जी को डर रहे हैं, कैसे कहा जाए। लेकिन बड़ा वही है कि छोटे के मुंह से बात निकले और बड़े जान कि जिसको छोटों के अंदर का चल रहा हो। भाई सत्यता तो यही है ना, भगवान क्या नहीं जानने वाले हैं, सो तुम जानो अंतर्यामी परमात्मा घट घट की जानने वाला। लक्ष्मण के मन में हुदी मची है ना, ससुरारी हुई हमें। तब तुलसी बाबा लिखने राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही भगवान भैया लक्ष्मण के मन की जान गए।
लेकिन अब करें तो क्या करें, दोनों बीमार हैं, दोनों बीमार हैं, दोनों बीमारी एक है, लेकिन अब क्या करें, भगवान राम गुरु को डर रहे हैं। ए भैया जास उदास डर पे, अरे जिनको प्रकृति विलास सृष्टि लय होई भैया, अरे जिनको भगवान को देख करके डर भी डर जाए, अरे भगवान को डर भी देख करके डर जाए, लेकिन वो अपने गुरु के आगे डर रहे हैं, वो अपने गुरु के आगे डर रहे हैं। कहीं गुरुजी डांट न दे, कहीं गुरुजी डांट न दे, गुरुजी कह नहीं पा रहे, ना 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 ना। लेकिन भैया राम ने लक्ष्मण के मन की जानी, तो राम के मन की कौन जाने, राम के मन की तो गुरुजी जाने वाले। क्या जवाब दे दिया, जाई देखी आवो नगर सुख विधान दो, जाई देखी आवो नगर, जाई देखी आवो आदेश दे दिया, आदेश दे दिया गुरु भगवान ने, जाय देख आवो नगर सुख निधान दोनों भाई, करो सुफल सबके नयन सुंदर बदन, जाओ जनकपुर टहला। गुरु जी ने आज्ञा दे दिया, गुरु भगवान ने आज्ञा दे दिया, जब टहल आओ, टहल आओ भैया, टहल आओ ससुराल, टहल आओ, लेकिन ज्यादा देर नहीं, जाओ बस आ जाओ, जाओ और आओ। आज्ञा मिल गई, भगवान चल पड़े। भगवान जनकपुर में प्रवेश किया। जैसे भगवान जनकपुर प्रवेश किए तो भगवान ने किनसे दोस्ती किया है, भगवान ने सबसे पहले बालकों से दोस्ती किया। क्या है, क्योंकि बालक कभी झूठ नहीं बोलते, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। सत्यता अगर गहराई मालूम करना है किसी के गांव की, किसी के घर की, किसी के पड़ोसी की, तो बच्चों से सलाह लो, बच्चों से दोस्ती कर लो, सारी गहराई मिल जाएगी, कौन कितने में है, कौन कितने पानी में है, सच्चाई मिल जाएगी, सच्चाई मिल जाएगी। भगवान ने बच्चों से दोस्ती किया। जब भगवान ने बच्चों से दोस्ती किया, आज भगवान राम जनकपुर में प्रवेश कर गए। जैसे ही जनकपुर में प्रवेश किया, हंगामा हो गया। क्या हो गया, अरे दो राजकुमार आए हैं, तमाम भीड़ छूट पड़ी भैया, तमाम भीड़ छूट पड़ी, एक नहीं अनेकों लोग दौड़ पड़े, भगवान आए, भगवान आए, भगवान आए, भगवान आए। क्या जनकपुर का भाव है, शादी के पहले गए हैं भगवान, अभी बियाह ना गौना पहले है, दादा थारी का बोलने लगे। भगवान फाट गिरे। अब आप बताइए, जब स्वयं भगवान पार ब्रह्म परमात्मा है, भाई शादी के पहले गए तो बाजूकारी का बताऊं भैया, बाजूकारी का बताऊं, ये तो पहले की बात है। भगवान राम पहुंच गए जनकपुर में, हाई सब दौड़ पड़े, लड़का बच्चा दौड़ पड़े, जवान दौड़ पड़े, बुढ़ा दौड़ पड़े, ब्याही दौड़ पड़ी, अधब्याही दौड़ पड़ी, लड़कियां दौड़ पड़ी, बुढ़िया ठुनिया दौड़ पड़ी भगवान को देखने के लिए। बाबा जी लिखते हैं, जो जई सही तई सही उठी धावई,
जैसे तैसे उठ धावई, बाल वृद्ध कोनो साथ न लावई। आज बुढ़ा कहीं कहाँ जाता है, कहाँ सचिया गए बैठला नमाज जल्दी होगी, भीड़ भाड़ में कुचली जई होता था। अरे बेचारे बुढ़े कहते भैया हम को लिए चलो भाई, लड़का धर के हट कटा डबल बैठा मन चलिए उससे जाती भीड़ भाड़ में लोग थोड़ा जाओ बोल बनो जुबे बैठो। डांट देते हैं बेचारे पूरा राक्षसे टिक रही जाए कौन सुनाने वालो बुढ़िया डग 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 का भाई भैया बेटिया कहाँ जाते बनिया माहो कर लिए नहीं कर लेंगे तन वहाँ माहो कर लिए लड़कियाँ मारू मत आगे आगे दौड़ी दौड़ी आगे आगे दौड़ी। क्या बाबा जी लिख रहे, क्या बाबा जी लिख रहे, भगवान के दर्शन, भगवान के दर्शन देखा न नगर। ये सखियों चलो चलो देखो तो राजकुमार आए हैं, बड़े सुंदर है बहना, बड़ी सुंदर है। देखा न नगर भूप सुंदर आए, समाचार पुरवासी न पाए। जोर के देखो सखियों, अरे बहनों चलो निकलो जल्दी चलो, नहीं कहीं आके चले न जाए, कहीं आके चले न जाए जो उनके दर्शन न हो। बहना जल्दी चलो जल्दी चलो। घास फूस कौन ले गई दादा, घास फूस ले गई, गठरी हुई छान दिया, खलिया द्वारा ही आए, फलिया बोरी हुई छान दिया, क्या करें दादा, आलू खोदे गए, आलू पूरा हुई लुढ़का ही दिया। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, भगवान आए भगवान आए भगवान। हाँ लेकिन बिटिया बहनों जब लड़कियां दौड़ के आ गई, जिनकी शादी नहीं भाई हुई दौड़ी आई, बुढ़िया आगे टेंटा खड़ी खानी डंडा तेरे भर हाई भगवान को देखई और मुस्कुर कटकटाई डंडा मुस्कुर कटकटाई धरे दे। भगवान को देख करके मैं नहीं कह रहा हूँ, जिननी जरूप मोहिनी डारी अरे भगवान ने अपनी सुंदरता की मोहिनी डाल दिया, सारा नगर अपने बस में कर लिया। अरे भगवान कौन न बस में, इतना सुंदर रूप है। सभी दौड़ के आ गई सखियां, आहा लेकिन बिटिया बनो भैया चलो। बुढ़िया दौड़ी भी चली गई, जिनकी शादी हुई वो चली गई, जिनके लड़का बच्चा वो चली गई, सब लड़का बच्चा दौड़ी आए, लेकिन जिनका आजुल गौना भया वही का करे बेचारे, वही का करे, जिनका आज गौना भवा है आजुल गौना वही कैसे घर से निकले। अगर वो छत पर चढ़ जाए, छत पर से झांकाए तो ये बुढ़िया ठुड़िया ने किया अरे आजू आई अरे बौना छत पर लगा यहू गड़बड़। अगर गेट पर निकलिया मैं द्वारे दरवाजे पर बहनी आजू सिंगल बची ठाणे मोरे लहू गड़बड़ क्या करे बेचारी। अब बड़ी गड़बड़ बात है, जिनका आज ही कम ना हुआ है वही बेचारी कहाँ चली जाए। लेकिन भैया अन ब्याही हऊ सही है, जिनका भी आओ नहीं बाबा कहते भगवान हमारे भी इंसान हो जातो, भगवान हमारे भी इंसान हो जातो। हम नहीं कहा, जो दोहा लिखा भाई मैं आपको बताए, अन ब्याही हऊ सही भर ब्याही ले। अरे जिनकी शादी हो गई कहीं दादा 15 दिन रुक जाते तो इनसे भी आओ करते दादा, पत्ता फेल होगा, पत्ता नहीं करेगा वो तो बेकार। अन ब्याही हऊ सही भर ब्याही ले और गौने की मौ नहीं रही बेचारी गौने की मौने रह गई, भगवान के दर्शन किया, कुछ न कह पाई नाथ तुम्हारे दर्शनों को देख करके। सखियों ने देखा बहना कितने सुंदर, हाय कुछ लोग बोली हम छोटे हैं, कहाँ बोलिया बोली कहा बहुत लड़कियों कहाँ गिरी पड़ी छोटे। हाँ सखिया बोली मैं छोटे तुम कहती हो, बड़े हैं रसिया बड़े रसिया इन्हें छोटे न जानो, बड़े हैं रसिया इन्हें छोटे न जानो, बड़े हैं रसिया इन्हें छोटे न जानो, बड़े हैं रसिया। हाँ बड़े हैं रसिया बड़े हैं रसिया बड़े हैं रसिया इन्हें छोटे न जानो, बड़े हैं रसिया छोटे मानो। सुनो
इनका पराक्रम बताते हम। मारग जाति तारका मारी, मारग जाति तारका मारी, मारग जाति तारका मारी, पैर से हिला को, पैर से हिला को, पैर से हिला को, ताक इन्हें छोटे न जानो, ये बड़े रसिया हैं। एक पैर, केवल पैर का अंगूठा लगाया, हिलिया तर गई, रास्ते में ताड़का राक्षसी को मारी। अरे न जाने क्या क्या इनके पराक्रम में बहना, इनको छोटे न मानो, इन्हें छोटे न समझो। ये दीपक राज भैया की तरफ से 21 मुद्रा हमारे लिए, अंबुज भैया की तरफ से 10 मुद्रा हमारे लिए, जितेंद्र भैया की तरफ से 11 मुद्रा है, दीपक कुमार की तरफ से 10 मुद्रा है, ये हमको प्रदान कर रहे हैं। भैया जी का जीवन मंगल में हो, सभी दानदाताओं का भगवान आपका जीवन मंगल में करे, भगवान सदा सुखी रखे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बड़ी मतलब की बात, ये बहना इन्हें छोटे न मानो। सखियां करी बहना, ये भगवान है जिनको देख करके आनंद आ रहा, आनंद आ रहा। भगवान राजा जनक जी ने जिनको अपना दामाद बनाया, ब्रह्म दुनिया के मालिक जिनको अपना दामाद बनाया, बहनों बेटियों मर्यादा के दायरे में लाना। हम तो कहते दामाद किसको बनाओ, मर्यादा को। दामाद किसको बनाना चाहिए, मर्यादा को, जो तुम्हारी मर्यादा ना उछाले। दामाद, मर्यादा शब्द ही दामाद, मर्यादा ही दामाद है, इतना याद रखना। क्योंकि अपनी मर्यादा को किसी के हाथ दी जाती है तो मर्यादा ही रखने वाला को, जो कोई पहले से मर्यादित होगा वही तो मर्यादा रख पाएगा भैया। इज्जत मर्यादा, जो मर्यादा है, जो लाज है, वो तो कोई मर्यादित प्राणी ही संभाल सकता है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम। सखियां करिए बहना, अब क्या किया जाए, इनका जोड़ा तो सखियां कहीं जोड़ा है बहुत बढ़िया। किन के साथ में जोड़ा, सखियां ये विचार कर रही है, सखियां विचार करिए, जोड़ा सखियां लगा रही है। ये बहना, इनके दर्शन कैसे हो बार बार, जैसे किसी प्रेमी हो, हम किसी को अपना बना ले, और जब किसी को अपना बना ले तो उसके बार बार कैसे दर्शन हो, तो उसको किसी बंधन में बांध लिया जाए। बंधन में बांधने पर उसके बार बार दर्शन हो सकते हैं। तो बंधन क्या है, इनको बंधन में बांधा जाए। ये ब्रह्म इनको बंधन में बांध लो, ये बार बार आएंगे, ये बार बार आएंगे तो इनके दर्शन होंगे। भगवान बैठे हैं, लेकिन सखियों ने पहले ही चुन लिया, सखियों ने पहले ही चुन लिया। ये बहना, भगवान चौपाल में बैठे हैं, एक सेकंड के लिए सखियां अपना बुरा भाग लगाने लगी कि इनके साथ सेवा लगेगा। तो सोच रही है अगर इनका विवाह सीता के साथ में हो जाए, सीता भक्ति है, ब्रह्म का विवाह भक्ति के साथ हो जाए, और ये जब बहना मंडप में बैठे होंगे तो आज की आदमी कल्पना करने लगी, सखियां कल्पना कर रही है। ये जब मंडप में बैठे होंगे, दूल्हा के बेस में मौरा होगा, आहा जामा होगा, चारों भैया जब ये बैठेंगे मंडप के नीचे, वेदी लोग वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे होंगे, बाएं भाग में भगवती सीता विराजमान होंगी। उस समय की ये कल्पना कर रही है सखियां। क्या ये बहना आंखें बंद किया, कल्पना करने लगी, आंखें बंद किया, कल्पना क्या कर रही है, राम जी का सीता के साथ बिया हो रहा है। सखियां कल्पना कर रही हैं। एक सखी कहने लगी, बहना बड़ा सुंदर अच्छा लग रहा है दृश्य, आंखें बंद की है, क्या करी कला। एक कल्पना हो रही है, केवल एक कल्पना है, आंखें बंद करके सोच रही है निकला। ये बहना क्या, सखी बोली कहानी निकला गई, तो बोली बहना हमारे सामने फोटो चल रहा है कि भगवान मंडप में बैठे, भगवान मंडप में बैठे। सखी बोली कैसे लग रहे हैं, तो एक सखी बोली बहना आप चाप ना करो, हम बिल्कुल हमारे सामने सीढ़ी चल रही है, भगवान मंडप में बैठे, ऐसा लग रहा है। निकला
निकला गई सीता के साजनवा आंगनवा बीच निकला गई सीता के भगवान के बारे में सोच नहीं सकिया है। सीधी चल रही है, सीधी एक कल्पना करिए, ये बहना अरे मेरे भाई को क्या बोलेंगे, सख्या करिए। अरे कमर कर धनिया सो है मुगरी मुगरिया सो, कमर कर धनिया सो है मुगरी मुगरिया सो, कमर कर धनिया सो है मुगरी मुगरिया सो। ये भैया क्या करिए, गरम सो क्या करिए। मेरे राम जी कितने शोभायमान हो रहे हैं। एक कवियों की कल्पना है, कलम चलाने भैया बताया जाता है जहाँ न पहुँचे कभी कहाँ पहुँच जाए, क्यों भैया कभी पहुँच जाए। आगे क्या करिए, राम जी को के सैया जामा, राम जी को
विदाई है, अब विदाई है तो क्या सखियां करिए। ये बहना ये सखी राम जी जब अपने घर, ये सखी राम जी जब अपने घर, ये सखी राम जी जब अपने घर। अरे कहीं से का, अरे कहीं से का रही हरी पारना, भगवान की जय। लाइन आ जाती तो बोलना पड़ जाता, लेने आ जाती बोलना पड़ जाता। भगवान सोच रहे हैं। भगवान जनकपुर में भ्रमण किया, बिटिया बहनों माताओं, भगवान ने भ्रमण किया। बेचारी जिनका गम ना हुआ वो दर्शन न कर पाई। हाँ तो क्या किया, तो भगवान निकल रहे गलियों में। जब भगवान गलियों में निकले तो उनके लिए तुलसी बाबा लिख रहे हैं, भाई दीपारी जिन्होंने दर्शन नहीं भगवान के कह पाए तो भाई अपने अपने मकानन की खिड़की खोल लिया। खिड़की जाना, खिड़की, और खिड़की से खोली की झांकने लगी, भाई भगवान जाए रे, भाई भगवान जाए रे। हम नहीं, तुलसी बाबा कहते हैं जुबती भवन, जुबती चलो कहीं लागी, चलो कहीं लागी, जुबती भवन चलो कहीं लागी, जुबती भवन चलो कहीं लागी, जुबती भवन चलो कहीं लागी, जुबती भवन, जुबती भवन चलो कहीं लागी। मेरा कल्याण, मेरा कल्याण अपने मकान की खिड़कियों से भगवान को झांक रही है, रो रही है, रो रही। इतनी भीड़ लगी है, मैं भगवान के दर्शन न कर पाई। अरे दर्शन करने से पाप कट जाते भैया, दर्शनों से पाप कट जाते हैं, और इनके दर्शन न कर पाए। इतनी भीड़ है, भगवान जान गए इन देवियों ने मेरे दर्शन न कर पाए। भगवान ने उनको वचन दे दिया, उनको वचन दे दिया, अरे देवियों, जिन देवियों ने मेरे दर्शन नहीं कर पाए हैं मैं उनको वचन देता हूँ। द्वापर धर्म कृष्ण अवतारा, आदेश दे दिया भगवान ने, उनको वचन दे दिया। जिन देवियों ने मेरे दर्शन नहीं कर पाए हैं उनके लिए द्वापर धर्म कृष्ण अवतारा, तब लीला विचित्र विस्तारा। अरे गोपियों, हे देवियों, मैं कन्हैया बनूंगा जब मैं द्वापर युग में मेरा कृष्णा अवतार होगा, उस समय बिल्कुल मैं निडर होकर तुमके, जितने लोगों ने मेरे दर्शन न कर पाए उतनी देवियां मेरे दर्शन करेंगी। क्या करेंगे, भगवान ने क्या कहा, बनी हो तुम गोपियां सब जाई। जितने लोगों ने दर्शन नहीं कर पाए, बनी हो तुम गोपियां सब जाई, तब हम हुई मैं कृष्ण कन्हैया। तुम सब गोपियां बनोगी, मैं कन्हैया बनूंगा। और क्या करूंगा, आहा, तुम्हारे कारण रास रचैबे, तुम्हारे लिए मैं रास रचाऊंगा। तुम्हारे कारण रास रचैबे, और धाम छाड़ी निज धाम आईबे। मैं अपना धाम छोड़ करके मृत्यु लोक में आऊंगा। देवियों में तुम्हारे दर्शनों के लिए मैं आऊंगा।
भगवान के आने के कान कई रहे कृष्ण के। जिन देवियों ने दर्शन नहीं कर पाए वही सभी ब्रज में गोपियां बनी है भैया। अच्छा, कितनी जनकपुर की देवियों ने दर्शन नहीं किए थे? तो आंकड़ा लगाया गया, गिनती लगाई गई, 16,108 देवियों ने दर्शन नहीं कर पाए थे। वही देवियां जाकर के ब्रज में गोपियां बनी। जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए तो भगवान ने रास रचाया था भगवान ने, और रास जब रचाया था 16,108 गोपियों के बीच में भगवान, सब गोपियों पर भगवान बट गए। अब ध्यान से सुनना, एक मतलब की बात है। एक दिन नारद बाबा आ गए, बिटिया बनो द्वारिकापुरी गए। नारद जी, कुछ लोग कहाँ सुनाओ तो कहाँ पहुंच जाते, तो हम तो कहते हैं बुद्धि के दरवाजा खोल के सुना करो तो साथ साथ समझे माएंगे। ऐसे नहीं है। अब बिल्कुल कपाट में सब जंजाल जरा है, कहा जरो है, सब जारा लगा है, उनका झारा कहीं भाई जारा कहीं झाड़ पहुंच के बैठा करो तो बात समझ में आ जाए। मैं दोनों बातें बताते चल रहा हूँ, रामावतार की और कृष्णावतार की भी। जब दोनों बातें आ जाती दोनों बातें ले लो। अब ये कहीं चौबल्ला हाँ कर चले चलो, उसे का लेना देना है। जो बात आ जाए भाई हमें विश्वा जाना है, विश्वा गए तो चौराहे पर पहुंचे। चौराहे पर पहुंचे, 4 रोड इधर उधर गई है। एक रोड मानपुर गई है, एक रोड महमूदाबाद गई, एक जहांगीराबाद गई और एक सिधौली चली आई। और जब सिधौली चली आई फिर सिधौली पहुंचे, सिधौली से चौराहा किधर किधर गए। यही कथा का भाव है, यही कथा का भाव है। नाना पुराण निर्माणम सम्मतम है, न जाने कहां से कहां का बात मिल जाए, उस बात को हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। एक दिन नारद बाबा आई गए द्वारिकापुरी में। बात समझना, नारद जी जब आ गए तो भगवान कृष्ण ने पूछा नारद काहे आए गए? तो नारद बाबा ने कहा महाराज दर्द है हमारे अंदर। काहे का दर्द है? मेरे अंदर दर्द है महाराज। तो भगवान कृष्ण बोले नारद तुम्हारे दर्द तुमने बात बन दो। तो भगवान बोले, नारद बोले महाराज बात ये कहीं अकेले हो तुम और 16,108 नहीं दादा, कैसे निपटे तो समझ में नहीं आता। समझने की बात है भाई, तुम हो अकेले और यही है 16,108। तुमने महाराज कितना बड़ा महल बनवाया है। तो भगवान ने तुरंत विश्वकर्मा को आदेश दे दिया, 16,108 कमरा बन गए। ध्यान से सुनना, 16,108 कमरा बन गए। भगवान मेन गेट पर बैठे हैं, नारद से बातचीत हो रही है। भगवान बोले नारद तुम्हारे अंदर अगर शंका है तो जाओ हमारे महल में प्रवेश करो। गोपी महल बनता, गोप महल है, गोप महल। ध्यान से सुनना, गोप महल। नारद बाबा गए, जौने कमरा में जाए दादा वो एक कन्हैया एक गोपी बैठी, जौने कमरे में जाए एक कन्हैया एक गोपी बैठी। दौड़ गेट पर आवा, एक गेटों पर कन्हैया बैठा। सब कमरा छाने धूरी मारे। बोले महाराज को समझ में नहीं आओ, जहाँ देखो तहाँ तुम बैठे में देखो गोपी पंखा झलाए रही। दूसरे कमरे में पहुंचे तो कोनो पाँव दबाए रही, तीसरे कमरे में पहुंचे तो कोनो हलवा खवाए रही, चौथे कमरे में पहुंचे दादा को समझ नहीं। भगवान बोले यही तो हमारी माया है नारद, नारद ये मेरी माया है। इस माया को कोई जानेगा नहीं। ये गोपी कौन है? ये भक्ति है और भक्ति ब्रह्म की सेवा कर रही है। यहाँ कोई अनगलत संबंध नहीं है। ये भक्ति है और मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म की कीमत तो भक्ति जानती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये संसार के लोग क्या जाने, क्या ये जानेंगे, क्या जानेंगे? सांवरे से मिलने का, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना सत्संग ही बहाना सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना सत्संग ही बहाना सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना। ये दुनिया वाले क्या जाने भैया, जैसे हमारे प्रिय चाचा जी का चाचा जी, ये नाता नहीं है, जाति से संबंध नहीं है, लेकिन ये दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना
लोग बैठे हो का छीन में यहाँ इतने लोग रहा था, इतने लोग रहा, इतने लोग रहा।